कहते हैं गरीब शिष्य अपने गुरु से शिक्षा पूरी करके विदा हुआ, लेकिन वो एक बात को लेकर बहुत परेशान था कि मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या दूं। गुरु को उससे किसी भेंट की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन शिष्य का मन मान नहीं रहा था। एक दिन उसे पता चला कि उस राज्य का राजा बहुत दानी है। कहा जाता था कि सुबह राजा के पास जो पहला याचक जाता है, राजा उसकी मनचाही इच्छा पूरी कर देता है। अगली सुबह शिष्य सूरज निकलने से पहले ही राजमहल के बगीचे के द्वार पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद राजा बाहर आए। शिष्य ने तुरंत कहा, महाराज, मैं आपका पहला याचक हूं। राजा मुस्कुराए और बोले, तुम आज के ही नहीं, शायद मेरे जीवन के पहले याचक लगते हो। बताओ क्या चाहिए, जो मांगोगे मिलेगा। शिष्य के मन में हलचल शुरू हो गई। वो तो सिर्फ गुरु दक्षिणा के लिए 5 अशर्फियां मांगने आया था, लेकिन राजा तो कुछ भी देने को तैयार था। तो उसने सोचा, जब मांगना ही है तो थोड़ा बड़ा क्यों न मांगूं। यही तो मन की प्रकृति है। जब लोभ प्रवेश करता है तो जरूरतें छोटी पड़ जाती हैं और इच्छाएं अनंत हो जाती हैं। राजा ने देखा कि शिष्य सोच में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा, तुम सोच लो, मैं तब तक बगीचे का एक चक्कर लगा कर आता हूं। शिष्य सोचता रहा। कुछ देर बाद राजा वापस आए। शिष्य ने कहा, महाराज, आपने जो वस्त्र पहने हैं उन्हीं में महल से बाहर चले जाइए। आपका जो कुछ भी है अब मेरा है। आपने वचन दिया है। राजा सुनकर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, हे भगवान, धन्यवाद। जिस व्यक्ति की मुझे तलाश थी वो आज मिल गया। राजा ने कहा, सिर्फ ये वस्त्र ही क्यों, मेरे लिए तो एक वस्त्र भी पर्याप्त है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कभी कोई पछतावा हो कि तुमने राजा के कीमती वस्त्र क्यों नहीं मांगे। और राजा सच में अपने वस्त्र उतारने लगे। अब शिष्य घबरा गया। जिसे पाने की इच्छा थी उस सब कुछ अचानक बोझ लगने लगा। उसने कहा, महाराज, आप एक चक्कर और लगा कर आइए, मैं कुछ और विचार करना चाहता हूँ। राजा मुस्कुराए और फिर बगीचे में चले गए। लेकिन जब लौटे तो शिष्य वहां नहीं था। वो जा चुका था, क्योंकि उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ आ गया था। अगर दौलत, सत्ता और वस्तुओं में ही परम सुख होता तो एक राजा उन्हें छोड़ने के लिए इतना सहज कैसे हो सकता था। जिस चीज को पाने के लिए दुनिया भागती है, उसे छोड़ने वाला ही असली अमीर होता है। क्योंकि गरीबी चीजों की कमी से नहीं आती, गरीबी उस मन की होती है जो कभी संतुष्ट होना नहीं सीखता। और जिस दिन इंसान के भीतर का लोभ खत्म हो जाता है, उस दिन उसके पास सब कुछ न होते हुए भी वो इस दुनिया का सबसे धनी इंसान होता है।